जोहार। आप देख रहे जनता की आवाज एमी। अभी हम पहुंचे हुए सिमरिया अंचल के खाता 2 प्लॉट 76 और 77 पर, जहां प्रशासन द्वारा लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। वैसे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रहा है, जहां लोग इंक्रोच कर करके बाधित कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन खाली अगर हो जाता है तो हम यहाँ बस स्टैंड बनाएंगे और अन्य प्रकार का जैसे उपकारा जेल भी है उसे भी बनाया जाएगा। वैसे में यहाँ का जबाज प्रशासन का यह एक बहुत बड़ी पहल है। सिमरिया चौक को भी खाली करा गया है, अतिक्रमण मुक्त कराया गया और बगल अगल में जहाँ भी लगातार जो है इस तरह का जो है इंक्रोच किया गया, खाली कराया गया प्रशासन द्वारा। और यहाँ के लोगों द्वारा लगातार जो है प्रशासन का दुहाई दे रहे हैं। चूंकि प्रशासन तो कई बार आए यहाँ सिमरिया में, लेकिन इस तरह का जुगलबंदी प्रशासन कभी नहीं आए और जुगलबंदी होने के कारण यह लगातार जो है इस तरह का कारनामा दिखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह का इंक्रोच किया गया था और इसको प्रशासन द्वारा खाली किया गया है। ऐसे में लोग यहाँ का नागरिक है या ग्रामीण है, लोग प्रशासन का दुहाई दे रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं कि ऐसे प्रशासन सिमरिया को हमेशा मांगता है। और चूंकि यहाँ हमेशा इस तरह का कारनामा देखने को मिलता है, चाहे जाली कागजात हो या जाली पेपर हो, एक दूसरे का जमीन को हड़पने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं और क्या देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ले चलते हैं कि किस तरह का प्रशासन द्वारा यह जो है धाराशाही किया जा रहा है, बुलडोजर चला जा रहा है वैसे अतिक्रमण पर। छोड़ देगा चलना छोड़ देना बस लगा बाबू हो गया सीधा। ये ले
ध्यान दें। यही नहीं हो रहा यार, नोटिस का गेम तो समझ ही रहा है। नोटिस क्या जी, इसीलिए हम पूछते पाछते नहीं है। जैसे भी बुलाओ आपको अपना जमीन खाली कराने में क्या नोटिस देंगे यार। तो इसका घर में हम घर बनाने लगे अभी, हमको क्या नोटिस देगा कि ये नहीं हम नोटिस देते हैं 15 दिए हो कभी हमारे घर में भी हम जाए मान लो क्या सब बगला के रोड पे खड़ा कर देंगे। आप लोग वाला कहिए होगा, आप लोग वाला आपका विभाग का आगे सब पैसा दिया ऑनलाइन करती हैं। कितना बनाए। हाँ प्लीज शुरू कीजिए। ठीक है, लाइट ठीक है। हाँ सर यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, तो आखिर क्या मामला है जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है? एंक्रोच को जो है तोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 22 तारीख को सिमरिया में कंडवा रोड हो, ब्लॉक ऑफिस की तरफ जाने वाला रोड हो या बगरा रोड हो, तो वहाँ जितने भी अतिक्रमण थे हम लोग उनको मुक्त कराएँ। तो हम सरकार के द्वारा हम लोगों से बार बार ज़मीन मांगा जाता है। जैसे बस स्टैंड के लिए आप जहाँ में ज़मीन मांगा गया, जेल के लिए ज़मीन मांगा गया, तो हम लोगों को ज़मीन खोजने वगैरह में काफ़ी समस्या हुई, दिक्कत हुई। उसी समय हम लोग यहाँ संज्ञान में आया कि हम यहाँ आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा हटिए का बोर्ड लगा हुआ है बाबू। और रकबा अपना एक में लगभग 28 एकड़ है, एक में 15 एकड़, मतलब 48 एकड़ कम 50 डिसमिल के आसपास पड़ता है। और एक का रकबा पट्टी करीम है और एक का जंगल झाड़ी। तो यहाँ पे जो भी मतलब रहती है हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं। बाकी जो भी इलीगल स्ट्रक्चर है अभी, जैसे अभी बाउंड्री वगैरह है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इनको 2 से 3 दिन का समय देंगे ताकि, और इन लोग का कहना है कि हम कुछ केवाला से लिए हैं, जो भी लिए हैं, मुझे वो सारे दस्तावेज में अभी फ़िलहाल तो प्रथम दृष्टया संदेह है, क्योंकि आखिर कोई कैसे इसको बेच सकता है, खरीद सकता है, जब ये सरकार की ज़मीन है। अंचल के पास इसका ये नक्शा है, हर चीज़ है। और मैं प्रॉपर अंचल की पूरी टीम आई हुई है, हमारे 4 अमीन हैं, CI हैं, 3 कर्मचारी हैं यहाँ पे। तो बहुत बार आप लोग न्यूज़ में भी ये बहुत बार मामला उठता था, खाता 2 प्लॉट 76-77 बक्चोमा मौजा। तो कई मतलब पिछली बार वही CO के द्वारा कोशिश की गई, नोटिस की गई, तो इन लोगों का उस नोटिस की अवहेलना करके और भी आगे अतिक्रमण बढ़ाया गया। देख रहे हैं कि इनका रकबा रहती ज़मीन कितना दूर है, मतलब ये कितना बड़ा बाउंड्री किए हुए हैं। तो ये कल को तो एक्वायर ही हो जाएगा। सरकार को भी बहुत बार ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, कोई योजना हो, ज़मीन अधिग्रहण ऐसे भी झारखंड में जटिल है। बस अगर ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर को समय रहते नहीं हटाया गया तो आगे आने वाले समय में ज़मीन अधिग्रहण में काफ़ी समस्या आएगी। और बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, पायलट प्रोजेक्ट सरकार की आती है जिसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो उसको भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग इस ज़मीन को अतिक्रमण में, मुझे लगता है कि 52 मतलब 48 एकड़ का रकबा है, तो 2 से 3 दिन हम लोगों को लगेगा, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं कि खेती कर रहा है या जो भी हो रहा है, तो उन लोगों को 1 से 2 दिन में हम लोग नोटिस कर देंगे। और जहाँ जहाँ सिर्फ एक बोर्ड से नहीं होगा, इस बार हम पूरा डिमार्केशन करवा रहे हैं, पूरा एरिया का नापते हुए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ 8, 10, 15 बोर्ड हम पूरा एरिया में लगा सकें, ठीक है ना, ताकि एक पूरा लोगों को पता रहे कि ज़मीन किसी भी कीमत पे न खरीदना है न बेचना, ये सरकार की जमीन। सर यहाँ तो बहुत पहले बार जो है कि कई बार जो है कि मामला उठा था, लेकिन कोई पदाधिकारी संज्ञान में नहीं लिए थे। लेकिन आप जैसे जब आज पदाधिकारी जब आए हैं तब से जो है कि चर्चा में है, और कुछ लोग तो आपको गलत समझते हैं पदाधिकारी को, और कुछ लोग बहुत सही समझ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो अपना अपना दृष्टिकोण है, सही और गलत। मान लीजिए जो अतिक्रमण किए हुए उनको अगर आप नहीं हटाइएगा तो वो मतलब वो सही बोलेंगे आपको, और अतिक्रमण आप हटा रहे हैं तो वो गलत है। तो सही नुकसान का नहीं, मतलब सही गलत का हम लोग मतलब उस एरिया में ना जाते हुए बस मतलब हम लोगों का जो अपना ज़मीन है हमारा मतलब वो अतिक्रमण मुक्त हो। और कुछ लोग तो दुखी होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन
अगर बिग पिक्चर में आने वाले समय में देखेंगे तो ये बहुत मतलब यहाँ सिमरिया के लोगों के लिए बहुत मतलब बड़ा ये राहत होगा कि यहाँ बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। ये 48 एकड़ है, कम रकबा नहीं है। तो जो भी और अतिक्रमण मुक्त वाले को हम लोग प्रॉपर समय दे रहे हैं, उनको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि देखिए आप अतिक्रमण में हैं। अभी फिलहाल जैसे हम घर ये इनका स्ट्रक्चर नहीं छोड़े, अभी बाहर जो हमारा रोड वाला एरिया है तो वहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं। आगे हम जैसे अपोलो टायर है, उनके बगल में सीमेंट वाला है, तो उसका एरिया हम दिखा दिए हैं कि देखिए यहाँ तक हम लोगों का एरिया पड़ता है। आप लिए होंगे तो हो सकता है आप उसमें एक्सीड कर गए होंगे, जरूरी नहीं हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप ज़मीन नहीं खरीदें, लेकिन वो एरिया हमारा है तो उसको हम लोग 3 दिन का समय देते हुए अभी यहाँ कार्रवाई लगातार चलेगी। अभी मुझे लगता है कि सिर्फ 26 जनवरी को छोड़ करके 27, 28, 29 हम लोग तीनों दिन यहाँ रेगुलर अटैम्प्ट लेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा एरिया खाली कराना संभव नहीं है। बाकी रहतों को हम प्रॉपर सुनेंगे भी, उनके दस्तावेज को भी देखेंगे, लेकिन दस्तावेज मुझे वो मतलब वो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद ही है। बोर्ड लगा हुआ है और अंचल के द्वारा तो गलती नहीं ना। जितने भी जो है कि इंक्रोच किए होकर, तो वैसे लोगों को मतलब आप क्या करना चाहेंगे, क्या कितना जल्दी हटा लें या नहीं हटा लें, मतलब आप जो चैनल के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? मतलब उनके पास 2-3 दिन का समय है, जल्द मतलब जितना जल्द से जल्द वो हटा लें, क्योंकि बहुत बार ये इनको बताया गया है। पहली बार लेने वाले ये मतलब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं तो ये सरासर मतलब झूठ है, मतलब गलत है। आदमी 1 डिसमिल ज़मीन भी, यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने ज़मीन के बारे में नहीं जानता होगा कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या ले रहे हैं। वो तो ठीक है, मान लीजिए आपस में समझौता हो गया, साठ-गांठ हो गया कि चलो अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, तो फिलहाल मान लीजिए 4 डिसमिल लिए हैं, 14 डिसमिल घेरे हुए हैं वो हम। तो यहाँ के रेतों को अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या खरीद रहे हैं और किसमें स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मतलब बहुत मर्सी करने की ज़रूरत भी मतलब ऊपर से भी जैसे सर के द्वारा भी निर्देश है कि बहुत ज़्यादा मर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मामला बहुत बार उठा हुआ है, इनको आज की मतलब आज नहीं है कि पहली बार हम लोग खाता 2 सुने और यहाँ पर आ गए हैं। तो इनको बहुत पूर्व से, मुझे लगता है 2 साल 5 साल मुझसे पूर्व भी सीओ रहे हैं, उनसे भी पूर्व सीओ रहे हैं, उस समय से भी इन लोग को जानकारी है। सर एक और मामला के द्वारा आगे बढ़ चढ़ करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये जो ऑनलाइन जो फर्जी रसीद दिखा रहा है सर, वो फर्जी तरीके से काटा गया है। देखिए हुक्मनामा में आप भी जानते हैं कि उसका बहुत ऑथेंटिक दस्तावेज वो नहीं है ना, बहुत ऑथेंटिक दस्तावेज हर हुक्मनामा होता है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि सारा हुक्मनामा जाली है। बट अंचल के पास भी तो आधार है ना, आखिर यहाँ बोर्ड लगाया गया है, वो भी नापा होगा। तो हम तो अपने अंचल के मतलब जो अंचल के द्वारा निर्धारित रकबा प्लॉट है अभी हम उसी में अटेम्प्ट ले रहे हैं। बाकी हम रेतों का ज़मीन हम ना चेक कर रहे हैं, ना उनके लिए हम नोटिस कर रहे हैं। हम अंचल का जो ज़मीन है, सरकार का जो ज़मीन है, उसको हम अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। सर अगर उसका मान लीजिए हुक्मनामा, आप भी जानते हैं कि हुक्मनामा बहुत बार जाली बनाया जाता है या ऑनलाइन चढ़ा लिए, रसीद कटवा लिए, तो फर्जी तो है ही। रेवेन्यू में झारखंड कहाँ साफ़ सुथरा, हर जगह उलझा ही हुआ है। सर एक और मामला है सर, बेलगड्डा मध्य विद्यालय है, वहाँ पे लगभग 4 एकड़ कुछ डिसमिल केसर हिंद जमीन है, उसको भी लोग अतिक्रमण कर लिए हैं। तो देखिए जैसे अभी हाल में आप लोग को संज्ञान में होगा कि दाड़ी पंचायत, जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने वहाँ तुरंत खाली करवाया, बाउंड्री खुद रहते हुए करवाया। तो इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं यहाँ के मतलब अपने अंचल अमीन से और सीआई से रिपोर्ट ले लूँगा। तो मतलब यहाँ 2-3 दिन तो हमको 4-5 दिन का समय दीजिए ताकि इसको हम एक बार कर लें, फिर उसके बाद वहाँ हम अटैम्प्ट ले लेंगे। अगर केसर हिंद है तो वो इंश्योर मैं कराता हूँ कि वो मतलब उसके लिए एक केसर हिंद के लिए मुझे नोटिस भी नहीं करना है, वो 1 दिन में खाली होगा। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। और पदाधिकारियों के तरफ से सारा अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर चल रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, इसमें 2-3 लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन आम आवाम को इससे बहुत राहत है। जैसे सिमरिया चौक बहुत दिनों से अतिक्रमण किया गया था और कई बार कई सीओ आए उसको हटाने का भी प्रयास किए, लेकिन इस बार प्रशासनिक महकमा जो है सब पूरा मुस्तैद है। इसमें आपके अंचलाधिकारी महोदय हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं और साथ साथ बीडीओ साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस बार सिमरिया को एक नया दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग प्रशासन को पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं कि ये बेहतर कार्य है और जो भी लोग हैं उसको, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी चिन्हित करके इसमें आम और खास को ध्यान में नहीं रखा जाए। और कई और जगह है जहाँ भी अतिक्रमण है उसको भी चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त करें। इसके लिए सरकार भी इनके साथ है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो है ही। क्या लगता है कि 52-55 एकड़ जो है खाली भूमि है, इस पर क्या बनने का योग या संजोग बन रहा है? देखिए सिमरिया अनुमंडल बन गया है और सिमरिया अनुमंडल बना है, इसके बाद बहुत सारे एसेट हैं, जैसे जेल का मामला है, बस स्टैंड का मामला है, बहुत सारे चीज़ें हैं और इस पर सरकार और पदाधिकारी संज्ञान लेंगे कि इतना बड़ा ऑन रोड
अगर ज़मीन मिलता है सरकारी ज़मीन तो इसमें बहुत सारी चीज़ बनेंगे, जो स्कूल बनेगा, बहुत चीज़ है, तो मार्केट बनेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बनेंगी। और इससे यहाँ की जनता जो अगल बगल, और एक चीज़ और है कि अगर यहाँ बस स्टैंड बनता है तो यहाँ का रोजगार भी बढ़ेंगे। अगल बगल जो 5, 7, 10 किलोमीटर के लोग हैं वो यहाँ रोजगार भी उनको मिलेगा, तो इससे रोजगार की समस्या जो है वो भी दूर होगी, लोग रोजगार प्राप्त करेंगे, बेरोजगारी यहाँ दूर होगी। इस तरह के जो कार्रवाई लगातार हो रही है प्रशासन के द्वारा, तो उससे क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, किनको मदद करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हम एक आम आदमी के नाते कहना चाहेंगे, जितने लोग हैं सब सहयोग करें प्रशासन का। प्रशासन एक आदमी के लिए काम नहीं कर रहा है, जनता जनार्दन के लिए काम हो रही है, और इसमें सभी का फायदा है। 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसमें आम आवाम की एक तरह से राहत मिलेगा, उनको बेरोजगारी दूर होगी इस तरह की व्यवस्था होने से। अब अपना नाम मेरा नाम आलोक रंजन सिमरिया।